आपको बता दें कि नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि अगर अनिल देशमुख अस्पताल से निकलने के बाद रिपोर्टर से मिल सकते हैं तो वजह से भी मिल सकते हैं। पहला आरोप उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का परिंदा छोड़ने वाली पार्टी है। जिस तरह से देवेंद्र जी हो या मुनगंटीवार जी हो, उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, सरासर झूठी बात है। 15 तारीख को अनिल देशमुख जब अस्पताल से निकले, गेट पे सारे मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। बीमारी की वजह से वो कहीं ना कहीं कमजोरी थी, अस्पताल के गेट पे कुर्सी पे बैठ गए। वहीं लोग पूछ रहे थे, वहीं उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। हुआ ना सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वैसे ही जहां वो रिपोर्टर से मिल रहे हैं तो वैसे ही और तो रिपोर्टर लोगों को चाहिए था कि अगर कोई अस्पताल से निकल रहा है तो सवाल ना पूछे। अगर रिपोर्टर को कोई जवाब नहीं देता तो क्या रिपोर्टर कहते? प्रेस नहीं बुलाई गई। अस्पताल के डिस्चार्ज के समय कुछ सवाल लोगों ने पूछे, उन्होंने जवाब दिए। वहां से निकलकर सीधे वो प्राइवेट हवाई जहाज से मुंबई आए और 27 तारीख तक क्वारंटाइन थे। प्रेस नहीं बुलाई गई। अस्पताल के गेट पे अगर किसी ने सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दिया है। तो किसी अधिकारी से वो मिल ही नहीं रहे थे, आपका यही कहना है? बिल्कुल, 27 तारीख तक वो क्वारंटाइन थे। किसी भी लोगों से उन्होंने मिलने का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। सर, इसके अलावा एक सवाल परमवीर सिंह ने भी किया, वो सुप्रीम कोर्ट। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे एक मुंबई से जुड़े हैं, कमलेश सुतार, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद ओझा। ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर सबसे पहले चलते हैं कमलेश सुतार के पास। कमलेश, रश्मि शुक्ला जो कि कमिश्नर रही है स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनकी बाकायदा चिट्ठी भी हमारे पास है जो कि हमने पहले भी आज तक पर दिखाई थी। इस चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने लगभग 7 से 8 महीने पहले मेंशन किया था कि किस तरह से दलालों के माध्यम से, ब्रोकर्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है इस पर सवाल पूछे जाएंगे। जी श्वेता, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पूरे रिपोर्ट का। ये क्या इंक्वायरी थी? देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उसी वक्त ये पूरा रैकेट सामने आया था और बाकायदा परमिशंस के बाद में कुछ कॉल इंटरसेप्ट किए गए थे और उस कॉल के आधार के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है वो काफी हिला देने वाली इंफॉर्मेशन है। और उसी के जरिए रश्मि शुक्ला जो इस वक्त कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस थी, उन्होंने एक रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को 25 अगस्त को सबमिट किया था। अब उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने के बाद तुरंत दूसरे दिन ये रिपोर्ट उस वक्त के जो डीजीपी थे, डीजीपी ने यह रिपोर्ट सबमिट करी थी उस वक्त के एसीएस होम को। अब यह था कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने, देवेंद्र फडणवीस का आरोप है, ये होम मिनिस्टर के पास दे दी और उसके बाद रादर देन टेकिंग एक्शन, ये एक्शन लिया गया रश्मि शुक्ला के खिलाफ, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का आरोप है। उन्हें एक साइड पोस्टिंग पे भेजा गया। लेकिन अब एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी का कहना है कि इन दावों में बिल्कुल तथ्य नहीं है। जिन अधिकारियों के नाम उस रिपोर्ट में दर्ज है और जो आरोप लगाया गया कि उनको अपने मनमानी पोस्टिंग दी गई, उनको वो पोस्टिंग मिली ही नहीं है, ऐसा कहते हुए एनसीपी ने इसको खारिज किया है। जी बिल्कुल, और आज इसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र फडणवीस जो है वो पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां पर गृह सचिव से उन्होंने मुलाकात आज करनी है और कई महत्वपूर्ण जानकारी वो देंगे, ये उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण सुराग, एक महत्वपूर्ण सबूत मिला है, वो है सीआईयू दफ्तर से डायरी का, वाजी की डायरी का मिलना। क्या कुछ है इस डायरी में, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, डायरी जो बरामद हुई उसमें कोड वर्ड में कई नाम लिखे हुए हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आशुतोष सिंह है तो एएस लिखा हुआ है, इस तरह की डायरी मिली है। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी श्वेता ये भी हुई है कि जो सचिन वाजे है 16 फरवरी को मुंबई के 5 स्टार होटल में, जहां कल एनआईए की टीम रेड करने गई थी, वहां पर सचिन वाजे फर्जी आधार कार्ड पर ठहरा हुआ था कि 16 फरवरी को वो ठहरा था, कुछ दिन तक वो ठहरा हुआ था उसी होटल में और आधार कार्ड में जो तस्वीर है वो सचिन वाजे की ही है, लेकिन जो नाम है वो किसी दूसरे का है, सुशांत उसमें नाम लिखा हुआ है। तो अब एनआईए ने वो आधार कार्ड भी रिकवर कर लिया है। हमारे पास भी वो आधार कार्ड है जिस फर्जी आधार कार्ड के आधार पर सचिन वाजे उस होटल में ठहरा हुआ था। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 16 फरवरी से कुछ दिन बाद 25 फरवरी को एंटीलिया के पास वो कार में जेलेटिन की छड़ें मिली थी। तो अब ये जांच की जा रही है और बाकायदा उस 5 स्टार होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सीज किया है एनआईए ने कल ही, और आधार कार्ड भी। ये अब पूछताछ की जा रही है कि सचिन वाजे वहां आखिर फर्जी पहचान पत्र पर क्यों रुका हुआ था।